दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक खौफनाक और अंधेरी गुफा से होती है, जहां ड्रेस नाम की लड़की छुपी बैठी होती है। उसके हाथ में स्नाइपर होती है और वह यहाँ किसी का इंतजार कर रही होती है। तभी हम इस गुफा से कुछ किलोमीटर दूर एक एयरपोर्ट का दृश्य देखते हैं, जहां एक प्लेन लैंड करता है। जैसे ही प्रेसिडेंट प्लेन से बाहर आते हैं, ड्रेस अपनी स्नाइपर से उन्हें शूट कर खत्म कर देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ड्रेस कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि एक बेहतरीन और खूंखार स्नाइपर है। वह इतनी सटीकता से प्रेसिडेंट को निशाना बनाती है कि आसपास के लोगों को यह तक पता नहीं चलता कि गोली कहां से चली और किसने चलाई। खैर, ड्रेस अपना काम खत्म करने के बाद बुलेट कवर को अपने पास रख लेती है। इसके बाद ड्रेस अपनी माँ की कब्र पर जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। जब वह ग्रेवयार्ड पहुंचती है तो देखती है कि उसके पिता पहले से ही वहां बैठे हुए हैं। वह उनके पास जाकर उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके पिता इस बात का खुलासा करते हैं कि वे उसकी सच्चाई जानते हैं, कि वह एक स्नाइपर है और अभी अभी उसने एक व्यक्ति की जान ली है। इस पर ड्रेस जवाब देती है, कभी कभी तो मुझे नींद भी नहीं आती। और इतना कहकर वह अपनी जेब से बुलेट कवर निकालकर अपने पिता के हाथ में सौंप देती है। उसके पिता इस कवर को बाकी इकट्ठा किए गए कवर के साथ रख देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ड्रेस पहले भी बहुत से लोगों की जान ले चुकी है। इसके बाद ड्रेस के पिता उससे बताते हैं कि उन्हें कैंसर हो गया है और उनके पास अब बहुत कम समय बचा है। वे कहते हैं, अगर मैं आने वाले दिनों में खुद ही नहीं मरा तो इस वैलेंटाइन डे पर अपनी जान ले लूंगा। यह सुनकर ड्रेस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अपने पिता को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वे उससे कहते हैं कि यह उनकी आखिरी मुलाकात है और शायद वे अब कभी न मिले। वहीं दूसरी ओर हम लीवाई नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो अपने बुरे सपनों से परेशान रहता है। इसलिए वह अक्सर समुद्र के किनारे बैठकर कविताएं लिखता है। आज भी वह वहीं बैठा होता है, जब अचानक उसके पास एक मैसेज आता है, जिसमें उसे एक पते पर आने के लिए कहा जाता है। लीवाई मैसेज पढ़ते ही तुरंत अपनी गाड़ी उठाकर वहाँ के लिए निकल पड़ता है। जब वह उस एड्रेस पर पहुँचता है और घर के अंदर प्रवेश करता है, तो उसकी मुलाकात बार्थोलोम्यू नाम की एक महिला से होती है। इन दोनों की बातचीत से हमें पता चलता है कि लीवाई पहले मिलिट्री में एक स्नाइपर हुआ करता था, लेकिन अब उसने यह काम छोड़ दिया है और अपना ज्यादातर समय घर पर ही बिताता है। यहाँ बार्थोलोम्यू उससे बात करती है और उसे एक नया मिशन सौंपते हुए कहती है, मैं तुम्हें एक खास जगह भेजना चाहती हूँ, क्योंकि तुम एक बेहतरीन स्नाइपर हो और यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। साथ ही वह लीवाई से पूछती है, क्या तुम्हारी फैमिली में कोई ऐसा है जो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें मिस करेगा, क्योंकि हो सकता है कि तुम वहाँ जाने के बाद कभी वापस न आ पाओ। यह सुनकर लीवाई सोच में पड़ जाता है और फिर जवाब देता है, मेरी फैमिली में ऐसा कोई नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ। इसके बाद बार्थोलोम्यू उसे बताती है कि मिशन की बाकी जानकारी बाद में दी जाएगी। इसके बाद लीवाई को बेहोश कर दिया जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक प्लेन में पाता है, लेकिन अब तक उसे यह नहीं पता होता कि उसे किस देश में मिशन के लिए ले जाया जा रहा है। वह प्लेन में मौजूद स्टाफ से यह पूछने की कोशिश करता है, लेकिन लीवाई जब प्लेन में मौजूद स्टाफ से अपनी डेस्टिनेशन के बारे में पूछता है तो सभी उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन तभी एक पायलट उसके पास आती है और बताती है, तुम्हारी डेस्टिनेशन आ चुकी है और अब हम तुम्हें यहीं लैंड कराने वाले हैं। साथ ही वह लीवाई से कहती है, तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए यहाँ से कम 32 किलोमीटर पैदल चलना होगा, तभी तुम उस जगह तक पहुंच पाओगे जहाँ से तुम्हें इस मिशन को अंजाम देना है। इतना कहने के बाद वह लीवाई को एक पैराशूट देती है। लीवाई उससे पहनकर प्लेन से नीचे बर्फीली जमीन पर कूद जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। लीवाई को चलते चलते 2 दिन बीत जाते हैं। आखिरकार 2 दिन बाद वह अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाता है, जहां सबसे पहले उसकी मुलाकात जेडी नाम के एक व्यक्ति से होती है। जेडी उसे एक वॉच टावर की ओर ले जाता है और बताता है, अगले 1 साल तक तुम्हें यहीं काम करना होगा। मैंने भी यहाँ 1 साल तक काम किया है, लेकिन अब मेरा समय पूरा हो चुका है, इसलिए अब तुम्हें यह काम सौंपा गया है। हालांकि लीवाई को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे करना क्या है। जब वह यह सवाल जेडी से पूछता है तो जेडी उसे बताता है कि यहाँ एक बहुत गहरी खाई है, जिसे जॉर्ज नाम दिया गया है। तुम्हारा काम बस इसकी पहरेदारी करना है और कुछ नहीं। इसके बाद जेडी उसे कुछ नियमों के बारे में बताता है। वह महीने में केवल एक बार ही मुख्य टीम से संपर्क कर सकता है। उसके वॉच टावर का नाम वेस्ट टावर है, जबकि दूसरी तरफ एक ईस्ट टावर भी मौजूद है। लीवाई को किसी भी हालत में ईस्ट टावर के लोगों से बातचीत नहीं करनी है, क्योंकि उनका काम केवल अपने मिशन पर फोकस करना है। उसे पूरे 1 साल तक किसी से भी कोई व्यक्तिगत संपर्क नहीं रखना होगा। यहाँ एक ऑटोमेटिक गन मौजूद है, जिसे उसे रोजाना रिलोड करना होगा। नीचे कई माइंस, बारूदी सुरंगें भी बिछी हुई हैं। अगर उनमें कोई विस्फोट होता है तो उसे जांच करनी होगी। हालांकि लीवाई को अभी तक यह नहीं समझ आ रहा था कि उसका असली मिशन क्या है, इसलिए वह जेडी से पूछता है, क्या मेरा काम यहाँ आने वाले लोगों को जॉर्ज के करीब जाने से रोकना है। इस पर जेडी जवाब देता है, नहीं, तुम्हारा काम जॉर्ज के अंदर मौजूद चीज को बाहर आने से रोकना है। इसके बाद जेडी एक छोटा सा बम उठाकर खाई जॉर्ज के अंदर फेंक देता है। जैसे ही धमाका होता है, खाई के अंदर से एक भयानक और अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जो किसी मॉन्स्टर राक्षस की तरह लग रही थी। यहीं पर हमें जॉर्ज की असली सच्चाई का पता चलता है। इसके अंदर कोई मामूली चीज नहीं, बल्कि कुछ बेहद ही खौफनाक छुपा हुआ है। इसके बाद जेडी लीवाई से कहता है, जो चीजें जॉर्ज के अंदर छुपी हुई हैं, उन्हें लॉइन कहा जाता है। तुम्हें किसी भी हाल में इन्हें बाहर आने से रोकना होगा। फिर वह बताता है, साल 1940 में सेना की 3 बटालियन इन्हीं लॉइन को रोकने के लिए इस खाई में गई थी, लेकिन वे कभी वापस नहीं आई।
साथ ही जेडी लीवाई को एक स्ट्रे डॉग अलार्म के बारे में बताता है। वह कहता है, जिस दिन यह अलार्म बजना शुरू हो जाए उस दिन बिना कुछ सोचे समझे यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाना। मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों कहा जाता है, लेकिन मैंने जो सुना है वही तुम्हें बता रहा हूँ। इतने में दोनों की नजर सामने वाले टावर पर पड़ती है, जहाँ एक नया अफसर तैनात किया गया था। पुराने अफसर का 1 साल पूरा हो चुका था, इसलिए उसे बदल दिया गया था। अब जेडी लीवाई को खाने पीने के बारे में बताते हुए कहता है, तुम्हारे 1 साल के खाने का इंतजाम यहाँ कर दिया गया है, बाकी अगर चाहो तो शिकार भी कर सकते हो। इसके अलावा जेडी एक और बड़ा खुलासा करता है। वह कहता है, यह जगह 75 सालों से एक सीक्रेट गुप्त मिशन के रूप में चल रही है और किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। हमें भी इसे आने वाले समय में सीक्रेट ही रखना है। इतना कहने के बाद जेडी वहाँ से निकल जाता है। वह सिग्नल देने के लिए स्मोक धुआं छोड़ने वाला सिग्नल करता है। कुछ ही देर में एक हेलीकॉप्टर उसे लेने के लिए आ जाता है और जेडी उसमें चढ़ जाता है, लेकिन हेलीकॉप्टर में मौजूदा अफसर पहले लीवाई से उसकी आइडेंटिटी पूछता है और फिर उसे शूट कर मार देता है, जिससे हमें पता चलता है कि यह जगह इतनी सीक्रेट है कि यहाँ से किसी को भी बाहर जाने नहीं दिया जाता। इधर हम लीवाई को देखते हैं, जो बिल्कुल वैसे ही करता है जैसा उसे बताया गया था। वह ऑटोमेटिक गन में गोलियां डालता है और आसपास का जायजा लेने लगता है। जब पूरा 1 महीना गुजर जाता है तब वह संपर्क करने की कोशिश करता है और अपनी रिपोर्ट में बताता है, मेरा किसी भी दुश्मन से कोई आमना सामना नहीं हुआ है। इतना कहकर वह कॉल काट देता है, क्योंकि उसे बस इतनी ही बातें करने की इजाजत दी गई थी। ये मैसेज उसे हर महीने में केवल 1 बार ही भेजना था। बाद वह अलमारी में रखी किताबें पढ़ने लगता है, तभी उसकी नजर दीवार पर लिखे हुए कुछ मैसेजेस पर पड़ती है, जो यहाँ रहने वाले लोगों ने अपने अपने अनुभवों के हिसाब से लिखे थे। इन्हें पढ़ने के बाद लीवाई बाहर आ जाता है और एक टेलीस्कोप की मदद से दूसरे टावर को देखने की कोशिश करता है। वहाँ उसे एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है, जो कोई और नहीं बल्कि ड्रेस थी। ड्रेस की खूबसूरती देखकर लीवाई उसे देखता ही रह जाता है, लेकिन बात करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे दूसरे वॉच टावर से संपर्क करने के लिए मना किया गया था। इसी तरह लीवाई को यहाँ 2 से 3 महीने बीत जाते हैं और अब ड्रेस भी उसके बारे में जान चुकी थी। इसलिए एक दिन जब उसका बर्थडे होता है तो वह लीवाई से बात करने का फैसला करती है। वह एक पेपर पर लिखकर लीवाई से उसका नाम पूछती है। यह देखकर लीवाई भी एक बोर्ड उठाता है और ड्रेस को इशारे में बातचीत करने से मना करता है, लेकिन ड्रेस फिर भी उसे अपना नाम बता देती है। इसके बाद लीवाई भी ज्यादा ना सोचते हुए अपना नाम लिख देता है और इस तरह दोनों की दोस्ती हो जाती है। ड्रेस की असली पहचान और पहला हमला एक दिन जब लीवाई को पता चलता है कि ड्रेस एक स्नाइपर है, तो वह उसका टेस्ट लेने के लिए उसके सामान पर निशाना लगाता है। इसके जवाब में ड्रेस भी खुद को प्रूफ करने के लिए स्नाइपर उठाती है और लीवाई के वॉच टावर पर निशाना लगाती है, लेकिन तभी उसकी नजर कुछ मॉन्स्टर्स पर पड़ती है, जो खाई जॉर्ज में से बाहर आ रहे थे। वह जल्दी से लीवाई को इशारे से यह बात बताने की कोशिश करती है। इसके बाद लीवाई उन मॉन्स्टर्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए ड्रेस भी लीवाई की मदद करती है और अपने वॉच टावर से ही उन मॉन्स्टर्स का खात्मा कर देती है। पर इसी दौरान एक मॉन्स्टर ड्रेस के पास पहुंच जाता है। वह दिखने में आधा इंसान और आधा जानवर जैसा था। ड्रेस जब उसे देखती है तो अपनी जान बचाने के लिए उस पर गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वह मॉन्स्टर लगातार ड्रेस की तरफ बढ़ता रहता है, लेकिन सही वक्त पर लीवाई उसे शूट कर मार देता है और ड्रेस को बचा लेता है। रहस्यमय ड्रोन और लीवाई का प्लान। अगले दिन लीवाई माइंस के अंदर जाता है, जहां अचानक खाई हाइड्रो जॉर्ज में से एक छोटा सा ड्रोन निकलता है और उड़कर वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाने से पहले लीवाई और ड्रेस दोनों उसे देख लेते हैं। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि आखिर यह क्या था और यहाँ क्या कर रहा था। इसी तरह इन दोनों को यहाँ कुछ महीने और बीत जाते हैं और अब दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था। एक दिन लीवाई ड्रेस से मिलने का फैसला करता है। वह अपने आरपीजी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड में जहाँ मिसाइल डाली जाती है वहाँ एक रस्सी बांध देता है। जब ड्रेस उसे ऐसा करते हुए देखती है तो उसे भी समझ नहीं आता कि आखिर लीवाई क्या करने वाला है। तभी लीवाई उस मिसाइल को दूसरी तरफ छोड़ देता है, जो कि एक रस्सी के सहारे बंधी हुई थी। यह रस्सी ड्रेस के पास पहुंच जाती है। इसके बाद ड्रेस इसे एक पेड़ से बांध देती है। अब लीवाई उस रस्सी के सहारे वेस्ट टावर से ईस्ट टावर तक पहुंच जाता है। ड्रेस जब उसे अपने टावर पर देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वह लीवाई को गले लगाने से पहले उसे नहाने के लिए कहती है। इसके बाद वह सीसीटीवी कैमरे की मदद से लीवाई को नहाते हुए देखती है। इसके बाद ये दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। इसी दौरान ड्रेस लीवाई से पूछती है कि तुमने सबसे लंबा शॉट कब मारा था। इस पर लीवाई बताता है कि मैंने 3240 मीटर दूर से एक आदमी को मार गिराया था और पहले मैं मरीन में काम किया करता था। इसके बाद वह ड्रेस से पूछता है कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या है जो इसे इतना सीक्रेट रखा गया है। तब ड्रेस उसे ज्यादा ना सोचने और अपने काम से काम रखने के लिए कहती है। साथ ही अपने पिता के बारे में भी बताती है, जो शायद अब तक मर चुके होंगे। इसके बाद वह म्यूजिक प्ले करती है और लीवाई से डांस करने के लिए कहती है। इसके बाद दोनों साथ में डांस करते हैं और एक दूसरे के करीब आकर सारी हदें पार कर देते हैं। इसी दौरान लीवाई ड्रेस को अपनी कविताओं के बारे में बताने लगता है और कहता है, मैंने तुम्हारे लिए भी एक पोयम लिखी है। इतना सुनते ही ड्रेस उससे पोयम सुनाने के लिए कहती है, लेकिन लीवाई कहकर मना कर देता है, जब हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे तब मैं तुम्हें वह पोयम दे दूंगा। अब सुबह होते ही लीवाई यहाँ से जाने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह बीच रास्ते में पहुँचता है वह देखता है कि मनिस्टर उसके वॉच टावर पर चढ़ रहे हैं।
टावर पर लगी माइन से टकराते ही एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें लीवाई की रस्सी जल जाती है और वह इस खाई में गिर जाता है। इधर ड्रेस भी यह सब देख रही होती है, इसलिए वह लीवाई को बचाने के लिए जल्दी से एक पैराशूट लेती है और बिना कुछ सोचे समझे खाई में कूद जाती है। इसके बाद हम ड्रेस को एक नदी में बहते हुए देखते हैं, जो कि इसी खाई के अंदर मौजूद थी, और वह किसी तरह अपने आप को बचाकर किनारे तक ले आती है। वहीं हम लीवाई को एक पेड़ से लटका हुआ देखते हैं, जहां अचानक एक बड़ा सा केकड़ा आकर उस पर हमला कर देता है, जिस वजह से लीवाई पेड़ की जड़ों में पूरी तरह जकड़ जाता है। इससे पहले कि वह लीवाई को नुकसान पहुंचा पाता, ड्रेस आकर उसे बचा लेती है। फिर दोनों इस जगह को देखने लगते हैं कि तभी कुछ होलोमैन घोड़ों पर सवार होकर आते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन लीवाई और ड्रेस इनसे डरने के बजाय डटकर मुकाबला करते हैं और 2 होलोमैन को मार डालते हैं, जबकि एक वहां से भाग जाता है। इधर लीवाई ने जिस होलोमैन को मारा था, वह अब उसे चेक करने के लिए उसके पास आता है, तो लीवाई देखता है कि उस होलोमैन ने वर्दी पहनी हुई है। वर्दी को देखते ही लीवाई को जेडी की बताई हुई बात याद आ जाती है कि सालों पहले 3 बटालियन सेना इस खाई में गिर गई थी और कभी वापस नहीं आई, लेकिन वे अब तक जिंदा कैसे हैं? यही सवाल लीवाई को सोचने पर मजबूर कर देता है। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां इंसानों के अंदर से पेड़ बाहर निकल रहे थे। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ किसी वायरस ने अपना आतंक फैला दिया हो। अभी लीवाई और ड्रेस इस खौफनाक मंजर को देख ही रहे थे कि इतने में ही कुछ होलोमैन उनकी तरफ आने लगते हैं। इनसे बचने के लिए दोनों एक चर्च में पहुंच जाते हैं, लेकिन चर्च का नजारा बेहद डरावना होता है, क्योंकि यहाँ कई लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जो वायरस के कहर से बचने के लिए खुद ही अपनी जान ले चुके थे। तभी ड्रेस के ऊपर एक बड़ी मकड़ी अटैक कर देती है, मानो उस पर भी वायरस का असर हो गया हो। जैसे ही मकड़ी हमले में उतरती है, दोनों मिलकर उसे शूट कर यहीं खत्म कर देते हैं। लेकिन तभी दरवाजा तोड़कर कुछ होलोमैन चर्च में आ जाते हैं। इन्हें देखते ही लीवाई और ड्रेस जल्दी से चर्च से भाग निकलते हैं और पहाड़ों के बीच बनी एक सुरंग में पहुंच जाते हैं। दरवाजे को अंदर से बंद करने के बाद सुरंग के अंदर देखते ही उन्हें एक लैब दिखाई देती है, जहां पहले कभी एक्सपेरिमेंट किए गए थे। यहाँ उन्हें एक बैकअप जनरेटर भी मिलता है, जिसे वे स्टार्ट कर देते हैं, और फिर लीवाई को एक डीवीडी प्लेयर भी मिलता है। डीवीडी के इस कैसेट को जब दोनों प्ले करते हैं, तो स्क्रीन पर एक महिला दिखाई देती है, जो इस जगह और अपने सीक्रेट मिशन के बारे में बताती है। साथ ही वह आगे यह भी कहती है कि हम यहाँ एक केमिकल मिसाइल बना रहे थे, जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे थे। लेकिन एक दिन जब इस जगह पर भूकंप आया, तो भूकंप की वजह से तैयार की गई मिसाइल लीक होने लगी, और इस तरह यह केमिकल आसपास फैल गया, जिसकी वजह से कई लोग इफेक्टेड हो गए, और मैं भी फेटेड हूँ। हालांकि उन्होंने यह बात मिलिट्री को भी बताई थी और कहा था कि इस जगह के ऊपर बमबारी करके इसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ताकि यह केमिकल बाहर कहीं ना फैल सके। लेकिन मिलिट्री ने इनकी बात पर गौर नहीं किया। इस लेडी की बातें सुनने के बाद अब लीवाई और ड्रेस को सब कुछ समझ में आ जाता है, इसलिए यह सुरंग को और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। और तब इन्हें यहाँ एक नए जमाने का कंप्यूटर मिलता है, जो कि काफी अजीब बात थी। इसलिए ये इस कंप्यूटर को ऑन करने का फैसला करते हैं और इसमें मौजूद जानकारी देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इसमें इन्हें एक डार्क लैब नाम की कंपनी के बारे में पता चलता है, जो कि पैरामिलिट्री बनाने का काम करती है। वो यहाँ से इफेक्टेड लोगों के सैंपल ले जाती है और उनसे अपने सोल्जर को सुपर सोल्जर बनाने का काम करती है। इसीलिए कोई भी देश इस जगह को पूरी तरह से मिटा नहीं चाहता है। साथ ही लीवाई को यह भी पता चलता है कि यह जो खाई है, यह 4.2 किलोमीटर लंबी है। बाद ये दोनों जैसे ही यहाँ से बाहर निकलते हैं, अचानक एक होलोमैन इनके ऊपर हमला कर देता है और ड्रेस को रस्सी से बांधकर खींचते हुए अपने साथ ले जाता है। हालांकि वह रस्सी को काटने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इधर लीवाई भी उसे ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता रहता है और एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां एक बहुत बड़ी मिसाइल मौजूद थी। वहीं हम ड्रेस को एक पेड़ से लटका हुआ देखते हैं और वह होलोमैन भी उसके सामने ही खड़ा होता है। ड्रेस उसे खोलने के लिए कहती है, लेकिन जब वह उसकी बात नहीं सुनता, तो वह खुद ही किसी तरह अपने हाथों को खोलकर उस पर अटैक कर देती है। काफी देर तक इन दोनों में लड़ाई जारी रहती है। इतने में ही यहाँ लीवाई भी आ जाता है और होलोमैन को शूट कर ड्रेस को बचा लेता है। लेकिन जब वह वर्दी पर उसका नाम देखता है, तब उसे पता चलता है कि वॉच टावर पर पहरेदारी देने वाला यह पहला इंसान था जो बाद में इफेक्टेड हो गया। इसलिए ये दोनों अब यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं और यहाँ खड़ी एक कार के अंदर नई बैटरी डालकर उसे एक रस्सी से बांध देते हैं। जैसे ही कार ऊपर की तरफ जाने लगती है, अचानक यहाँ बहुत सारे होलोमैन आ जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। लेकिन ये दोनों अपनी स्नाइपर से इनमें से कई होलोमैन को मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन एक वक्त पर आकर जब इनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं, तो यह इनमें आग लगा देते हैं और एक पहाड़ी पर पहुंचकर इस कार को भी नीचे धकेल देते हैं। फिर यह किसी तरह ईस्टर्न टावर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इन्हें इस बात का डर होता है कि इनमें से कोई इफेक्टेड ना हो गया हो। इसलिए लीवाई अगले दिन रस्सी की मदद से अपने वॉच टावर पर पहुंच जाता है, जहां बार्थो से कांटेक्ट कर पूछता है, क्या तुम जॉर्ज के अंदर गए थे? इस पर लीवाई मना कर देता है। यह सुनकर बार्थो से कहती है कि हो सकता है कि दूसरे टावर का कोई अफसर जॉर्ज में गया हो, क्योंकि किसी ने हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट किया है, इसलिए अब तुम्हें उसे मारना होगा। हालांकि बार्थो ने पहले ही सीसीटीवी फुटेज में देख लिया था कि यह दोनों जॉर्ज में गए थे, लेकिन वह लीवाई के सामने इस बात का इजहार नहीं करती, बल्कि खुद ही अगले दिन यहाँ आ जाती है। लेकिन इसके हेलीकॉप्टर को लीवाई और ड्रेस दोनों देख लेते हैं और इन्हें पता चल जाता है कि यह इन्हें मारने के लिए यहाँ आई है, इसलिए यह जल्दी से जंगल की तरफ भाग जाते हैं। लीवाई को पता था कि 4.2 किलोमीटर को पार करने के बाद यह खाई आपस में मिल जाती है और फिर वह ड्रेस से मिल सकता है, इसलिए यह वॉच टावर के आंटी पर हमला करता है और यहाँ अलार्म बजना शुरू हो जाता है, यानी कि अगले 2 मिनट में स्ट्रे डॉग मोड ऑन हो जाएगा और यह जगह अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी।
अब बार्थो भी यह बात अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वह हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ से भागने लगती है। इधर ड्रेस और लीवाई है। इसके बाद 2 मिनट पूरे होते ही जॉर्ज के अंदर जो मिसाइल रखी हुई थी वो ब्लास्ट हो जाती है और इस ब्लास्ट के कारण सभी होलोमैन मारे जाते हैं। वहीं बार्थो का हेलीकॉप्टर भी इस धमाके की चपेट में आ जाता है, जिस वजह से वह भी मारी जाती है। इधर लीवाई भी पानी में गिर जाता है, लेकिन ड्रेस इन सब में बच जाती है और एक जगह बैठकर उसका इंतजार करने लगती है। काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन लीवाई का कोई अता पता नहीं चलता, इसलिए वह उसकी लिखी हुई पोयम खोलकर पढ़ती है और फिर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। वह एक रेस्टोरेंट में काम करने लगती है, लेकिन तभी अचानक एक दिन वहाँ लीवाई खुश होता है और फिर यह दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। फॉर 1 मिनट 0 सेकंड इफेक्टेड हो गए और मैं भी इफेक्टेड हूँ। हालांकि उन्होंने यह बात मिलिट्री को भी बताई थी और कहा था कि इस जगह पर बमबारी करके इसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए ताकि ये केमिकल बाहर कहीं न फैल सके, लेकिन मिलिट्री ने उनकी बात पर गौर नहीं किया। इस लेडी की बातें सुनने के बाद लीवाई और ड्रेस को सब कुछ समझ में आ जाता है, इसलिए वे सुरंग को और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें यहाँ एक नए जमाने का कंप्यूटर मिलता है जो काफी अजीब बात है, इसलिए वे इसे ऑन करने का फैसला करते हैं और इसमें मौजूद जानकारी को देखकर एकदम हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इसमें एक डार्क लैब नाम की कंपनी के बारे में पता चलता है जो पैरामिलिट्री बनाने का काम करती है। वह यहाँ से इफेक्टेड लोगों के सैंपल ले जाती है और उनसे अपने सोल्जर को सुपर सोल्जर बनाने का काम करती है, इसलिए कोई भी देश इस जगह को पूरी तरह से मिटाना नहीं चाहता। साथ ही लीवाई को यह भी पता चलता है कि यह खाई 4.2 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद जैसे ही ये दोनों यहाँ से बाहर निकलते हैं, अचानक एक होलो मैन इन पर हमला कर देता है और ड्रेस को रस्सी से बांधकर खींचते हुए अपने साथ ले जाता है। हालांकि ड्रेस रस्सी काटने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इधर लीवाई भी उसे ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता रहता है और एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ एक बहुत बड़ी मिसाइल मौजूद थी। वहीं हम ड्रेस को एक पेड़ से लटका हुआ देखते हैं और एक होलो मैन उसके सामने खड़ा होता है, जिससे ड्रेस उससे उसे रिहा करने के लिए कहती है। लेकिन जब वह उसकी बात नहीं सुनता तो ड्रेस खुद ही किसी तरह अपने हाथ खोलकर उस पर हमला कर देती है। काफी देर तक दोनों के बीच लड़ाई जारी रहती है और इतने में ही लीवाई भी आ जाता है, होलो मैन को शूट कर ड्रेस को बचा लेता है। लेकिन जब वह होलो मैन की वर्दी पर उसका नाम देखता है, तब उसे पता चलता है कि वॉच टावर पर पहरेदारी देने वाला यह पहला इंसान था जो बाद में इफेक्टेड हो गया। इसलिए दोनों अब यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। वे एक कार में नई बैटरी डालकर उसे एक रस्सी से बांध देते हैं। जैसे ही कार ऊपर की ओर जाने लगती है, अचानक बहुत सारे होलो मैन आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। दोनों अपनी स्नाइपर से कई होलो मैन को मौत के घाट उतार देते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। तब होलो मैन उनमें आग लगा देते हैं और एक पहाड़ी पर पहुंचकर उस कार को भी नीचे धकेल देते हैं और फिर वे किसी तरह ईस्ट टावर तक पहुंच जाते हैं। हालांकि उन्हें इस बात का डर होता है कि इनमें से कोई इफेक्टेड न हो गया हो। अगले दिन लीवाई रस्सी की मदद से अपने वॉच टावर पर पहुंच जाता है, जहां वह बार्थो से संपर्क करती है और पूछती है, क्या तुम जॉर्ज के अंदर गए थे? इस पर लीवाई इनकार कर देता है। यह सुनकर बार्थो कहती है, हो सकता है कि दूसरे टावर का कोई अफसर जॉर्ज में गया हो, क्योंकि किसी ने हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट कर दिया है, इसलिए अब तुम्हें उसे मारना होगा। हालांकि बार्थो ने पहले ही सीसीटीवी फुटेज में देख लिया था कि दोनों जॉर्ज में गए थे, लेकिन उसने लीवाई के सामने इस बात का इजहार नहीं किया और खुद ही अगले दिन यहाँ आ गई। लेकिन उसके हेलीकॉप्टर को लीवाई और ड्रेस दोनों देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वह उन्हें मारने के लिए यहाँ आ गई है, इसलिए वे जल्दी से जंगल की तरफ भाग जाते हैं। लीवाई को पता था कि 4.2 किलोमीटर पार करने के बाद यह खाई आपस में मिल जाती है और फिर वह ड्रेस से मिल सकता है, इसलिए वह वॉच टावर के एंट्री पर हमला करता है और यहाँ अलार्म बजना शुरू हो जाता है, यानी कि अगले 2 मिनट में स्ट्रे डॉग मोड ऑन हो जाएगा और यह जगह अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब बार्थो भी यह बात अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वह हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ से भागने लगती है, जबकि ड्रेस और लीवाई वहीं फंसे रहते हैं। इसके बाद जैसे ही 2 मिनट पूरे होते हैं, जॉर्ज के अंदर रखी हुई मिसाइल ब्लास्ट हो जाती है और इस ब्लास्ट की वजह से सभी होलोमैन मारे जाते हैं। वहीं बार्थो का हेलीकॉप्टर भी इस धमाके की चपेट में आ जाता है, जिससे वह भी मारी जाती है। इधर लीवाई भी पानी में गिर जाता है, लेकिन ड्रेस इन सब में बच जाती है और एक जगह बैठकर लीवाई का इंतजार करने लगती है। काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन लीवाई का कोई अदा पता नहीं चलता। अंततः ड्रेस उसकी लिखी हुई पोयम खोलकर पढ़ती है और फिर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है तथा एक रेस्टोरेंट में काम करने लगती है। लेकिन तभी अचानक एक दिन वहाँ लीवाई खुश होकर वापस आ जाता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके साथ ही यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे कहार फिल्म्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं अगली कहानी में क्या देखना चाहेंगे। धन्यवाद।